नमस्कार, पहाड़ प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और अगली बड़ी खबर कॉमनवेल्थ गेम से, जहां लक्ष्य सेन ने इतिहास रच दिया है। अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल जीता है। बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य ने गोल्ड जीता है। मलेशिया के खिलाड़ी को हराकर लक्ष्य ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स में लक्ष्य सेन ने इतिहास रचा है। अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के हैं लक्ष्य सेन, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य ने गोल्ड अपने नाम कर लिया है। मलेशिया के खिलाड़ी को हराकर लक्ष्य ने गोल्ड जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के नाम ये 20वां गोल्ड है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, लक्ष्य सेन ने इतिहास रचा है। अल्मोड़ा के रहने वाले हैं लक्ष्य सेन, जिन्होंने बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में गोल्ड जीतकर अपने नाम किया है। वहीं सीएम धामी ने ट्वीट कर जीत की बधाई भी दी है। लक्ष्य को क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। शाबाश लक्ष्य, उत्तराखंड के सपूत लक्ष्य सेन जी को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई। आपने इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से देश के साथ साथ प्रदेश का नाम भी ऊंचा किया है। हमें आप पर गर्व है। ये ट्वीट पुष्कर सिंह धामी ने किया है। उधर लक्ष्य सेन की इन उपलब्धियों पर अल्मोड़ा में उनके परिजनों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। वैसे तो लक्ष्य सेन के माता पिता बेंगलुरु में रहते हैं, लेकिन अल्मोड़ा में लक्ष्य के फूफा भारतेंदु पंत और उनकी बुआ गीता पंत रहते हैं। लक्ष्य की इस उपलब्धि पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशियां बांटी। मतलब अल्मोड़े का बच्चा क्या, वो तो हमारा ही बच्चा है। हमने तो बचपन से देखा है उसको खेलते हुए, और वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो बढ़ता चला जाएगा। अभी तो एज ही उसकी मतलब 20-21 साल का है, तो उसका कैरियर तो बहुत ब्राइट है और बहुत इंडिया के लिए बहुत नाम कमाएगा वो। लक्ष्य का जैसा नाम है वैसे ही उसके काम है, और हमारे को बहुत ही गर्व, हमें नहीं पूरे लोगों को, इंडिया के लोगों को, विशेषकर अल्मोड़े वालों को। अल्मोड़े वालों में इतना उत्साह है कि मतलब मैं सोचती हूँ कि बेंगलोर वालों में भी इतना उत्साह नहीं होगा जितना अल्मोड़े वालों को है। मुझे गर्व है, आगे वो अपने देश का नाम और ऊंचा करेगा और अपने देश के लिए मेडल लेके आएगा। पहाड़ प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पहाड़ प्राइम को पावर्ड बाय राजा जीरा क्रंच, स्वाद ऐसा कि दिल खुशियों से भर जाए। जीरा क्रंच है ये, राजा की सौगात है ये, राजा करारा स्वाद बड़ा मीठा नमकीन कर देगा समा। राजा जीरा क्रंच। राजा जीरा क्रंच बिस्किट्स, स्वाद ऐसा कि दिल खुशियों से भर जाए। राजा जीरा क्रंच। छूने ख्वाबों का आसमां, कभी पढ़ ले कभी खेल ले, अरमानों के कोरे पन्ने पे हकीकत की स्याही घोले। यूनाइटेड यूनिवर्सिटी, एजुकेट, इवॉल्व, एम्पावर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा।
सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। सालों साल चलने की गारंटी चाहिए तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगवाइए। तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगाओ। स्प्लाइस प्लाई, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। गाजियाबाद से गोरखपुर तक, लखीमपुर से ललितपुर तक, यूपी के चप्पे चप्पे की खबर। सत्याग्रह रोज शाम 7 बजे। सत्याग्रह पावर्ड बाय जैसा नाम वैसा काम मजबूत 500+ TMT B6 कैप्सूल्स और ट्यूब बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। सर्वकॉन रखे सब कंट्रोल में। सर्वकॉन को पावर्ड बाय सेंचुरियन यूनिवर्सिटी। लर्न द वर्ल्ड। लाइव न्यूज के बीच जरूरी काम, अब रखें न्यूज जारी अपने मोबाइल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर में जहां आम जनता को बिजली की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, तो वहीं जिला मुख्यालय में रुद्रपुर में अधिकारी बिजली का दुरुपयोग करते नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा संवाददाता विकास कुमार ने जब जिला पर्यटन अधिकारी के कार्यालय में ग्राउंड जीरो से जाकर रिपोर्टिंग की तो देखा कि अधिकारी मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी एसी, पंखा सहित बिजली के चलने वाले सभी उपकरण चालू मिले। जहां एक और बिजली की समस्या काफी उत्पन्न है और लोगों को बिजली की काफी दिक्कत हो रही है, वहीं आपको हम दिखाते हैं कि जो जिले के अधिकारी हैं किस तरह से बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम इस समय जिला पर्यटन अधिकारी के कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर जो जिला पर्यटन अधिकारी का कार्यालय है यहाँ पर पंखा भी चालू है और एसी भी चालू है। और बताया जा रहा है पिछले काफी देर से यहाँ जो जिला पर्यटन अधिकारी है वो मौजूद नहीं है। और देख सकते हैं आप कि बिजली जो है किस तरह से चल रही है, दुरुपयोग उसका किया जा रहा है। पंखा भी चालू है, एसी भी चालू है और वहीं आम जनमानस जो है, आम जनता है, वो बिजली के लिए त्रस्त है। उनको बिजली की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जो जिले के अधिकारी हैं वो किस तरह से बिजली का दुरुपयोग कर रहे हैं आप देख सकते हैं। मैं इस समय जिला पर्यटन अधिकारी के कार्यालय में मौजूद हूँ और पीके गौतम जो हैं वो जिला पर्यटन अधिकारी हैं, उनका ये कार्यालय है। बिजली यहाँ पर मौजूद है, लाइट भी जल रही है, पंखा भी चालू है और साथ साथ में एसी भी चालू है और अधिकारी मौजूद नहीं है, कुर्सी खाली पड़ी हुई है। किस तरह से दुरुपयोग जब अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है तो कर्मचारियों का क्या हाल होगा, इस बात का अंदाजा आप इसको देखकर लगा सकते हैं। और आम जनता जो है वो बिजली के लिए त्राही त्राही हुई पड़ी है। व्यापारियों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं और आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकास कुमार, एबीपी गंगा, रुद्रपुर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों पर हो रहे लगातार भूस्खलन से लोगों की जान आफत में आ गई है। रिपोर्ट सबसे पहले देखिए। उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर जारी, जिसकी वजह से यहां के लोगों की जान सांसत में आ गई है। पूरे देवभूमि में नदी नाले उफान पर हैं तो दरख्ते पहाड़ लोगों की मुसीबत का सबब बन गए हैं। कब कहां मुसीबत का पहाड़ टूट जाए इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा लीजिए। तस्वीरें जोशीमठ की हैं, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हेलंग के पास पहाड़ी टूटकर गिरी।
जिसका लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह पहाड़ी भरभरा कर गिर गई और जिसने भी ये मंजर देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मुसीबत सिर्फ इतनी नहीं है, बिना बारिश के भी पहाड़ दरकने लगे, जिसकी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां चोपता तड़ाक मोटर मार्ग पर भयावह भूस्खलन हुआ। ये पूरी मात्रा में पूरा नीचे आ चुका है, जिससे मोटर मार्ग का करीब 30 मीटर का हिस्सा भूस्खलन की भेंट चढ़ गया। और डर लग रहा है, भयानक दृश्य आप देख रहे हैं, आवाज इतनी तेज आ रही है कि बहुत डर लग रही है इसमें। अब पहाड़ दरकने का ये वीडियो देखिए। तस्वीरें चमोली के नंदानगर विकास खंड की है, जहां भारी भूस्खलन हुआ और मलबे के साथ एक पेड़ भी सड़क पर आ गिरा, जिससे रास्ते पर आवाजाही बंद हो गई। साथ ही खतरे की आशंका को देखते हुए घरों को खाली करवाया गया। उधर कर्णप्रयाग में भी पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे उमा माहेश्वर आश्रम के पास बंद हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतार लग गई और आईटीबीपी के जवानों ने रास्ता खोलने में मदद की। भूस्खलन की ऐसी तस्वीरें चंपावत से भी आई हैं, जहां टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसके बाद जेसीबी के जरिए रास्ता खोला गया। पहाड़ों पर भूस्खलन की तस्वीरें आपने देख ली, अब रपटा पुल की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहाँ पुल नाम का कोई नामो निशान तक नहीं दिख रहा, क्योंकि ये पुल अब गंगा की आगोश में समा चुका है। हरिद्वार के पंचपुरी गढ़मीरपुर से सुमन नगर जाने वाला रपटा पुल महाकुंभ के दौरान बनाया गया था, जो 1 साल भी नहीं चल पाया। इस पुल से हरियाणा, पंजाब और यूपी के छोटे वाहन गुजरते हैं, लेकिन इसके टूटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मूसलाधार आफत से पहाड़ों पर रह रहे लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को खुद सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब हर दिन एक नई मुसीबत सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं कर्णप्रयाग में कई जगहों पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। नैनीसैंड मोटर मार्ग पर कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। कोपेरी पट्टी के दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां लगातार बारिश होने की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की खबर सामने आई है। नैनीसैंड मोटर मार्ग कई जगहों पर बंद हुआ है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। कोपेरी पट्टी के दर्जनों गांव का संपर्क भी टूट गया है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे यहां से गुजरने वाले लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही होंगी। आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि जब तक रास्ता साफ नहीं होता तब तक जाम के हालात वहां पर बने रहते होंगे, लोगों को निकलने में दिक्कत होती होगी। कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है। लगातार ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के कई इलाकों से सामने आ रही हैं और अब कर्णप्रयाग से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। नैनीसैंड मोटर मार्ग पर कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। उत्तराखंड में भाजपा दफ्तर के लिए जमीन मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। देहरादून के लाडपुर में यही वो जमीन है जिस पर उत्तराखंड भाजपा का हाईटेक दफ्तर बनाया जाना था, जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 17 अक्टूबर 2020 को किया था। लेकिन अब इस जमीन को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चाय बागान की भूमि पर अपना दफ्तर बनाना चाहती है। तो मेरा आरोप है कि सरकार के दबाव पे जिन अधिकारियों ने उस भूमि में नक्शा पास किया, जो भूमि सरकार में निहित हो जानी चाहिए, उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी।
सरकार का कर्तव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के जो नियम हैं, जो कानून इस राज्य में, इस देश में चलते हैं, पालन करने का कर्तव्य सरकार का है, तब किसी आम आदमी का है। उधर कांग्रेस के हमलावर होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद मीडिया के सामने आए और साफ कर दिया कि जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है और कांग्रेस का विवाद खड़ा करना उसके नेचर में ही है। जितने भी उस क्षेत्र में आवास बने हुए सब प्रकार का विषय है, कोर्ट का जैसे डिसीजन सब प्रकार से आ जाएगा, उसको देखेगा कोर्ट का न्याय, जो भी निर्णय सब मानते हैं हम भी मानेंगे। इसलिए कांग्रेस को विवाद खड़ा करने का नेचर में है, इसलिए हमारे साथ ही नहीं उस पूरे इलाके में जितने लोग आवास हैं, अगर उन सबके साथ संकट है। उधर प्रशासन का कहना है कि इस जमीन के अलावा रायपुर, चकरायपुर में भी चाय बागान के नाम पर अतिरिक्त भूमि ली गई थी, जिसका सर्वे भी कराया गया, लेकिन अब वहां अतिक्रमण पाए गए हैं। जो भूमि थी कुंवर चंद बहादुर सिंह की, जो सीलिंग में आई थी और चाय बाग के नाम पर और रबिश चाय के नाम पर अतिरिक्त घोषित कराई गई थी, वो सारी भूमि पर आज की तिथि में जो अभिलेख बता रहे हैं उसके मुताबिक सर्वे किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा अतिक्रमण पाया जा रहा है। बहरहाल लाटपुर की इस जमीन का मामला कोर्ट पे विचाराधीन है और इस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर चाय बागान की भूमि में अपना कार्यालय बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। यही वो ज़मीन है जो चाय बागान की है और अगर बात करें तो इस ज़मीन में 16 बीघा पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनना है, जिसके लिए बाकायदा शिलान्यास भी हो चुका है। और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अब ये आरोप लगाए हैं कि जो नक्शा पास कराया गया है, अधिकारियों ने सरकार के दबाव में नक्शा पास किया है और ये जो भूमि है चाय बागान की, और ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना निजी कार्यालय कैसे बना सकती है। ऐसे में हालांकि मामला अभी कोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इसको लेकर सारे कागज जो हैं वो पूरे किए गए हैं और एक नियमानुसार जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिनों से दिल्ली के दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के तीसरे दिन सीएम ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान कई परियोजनाओं पर चर्चा भी हुई, जिसमें उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली ऑल वेदर रोड सड़क परियोजना के कार्यों में तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिए गए। 4 सड़क परियोजनाओं में मंत्रालय की ओर से 53 कार्यों में से 41 कार्यों को स्वीकृत कर दिया गया। देहरादून में रिंग रोड के फिजिबिलिटी स्टडी के लिए अनुमति दी है कि उसका फिजिकल वो किया जाएगा, और साथ ही जो देहरादून में रिंग रोड हाईवे के पास लगभग 1100 एकड़ जो भूमि है उसमें लॉजिस्टिक पार्क और वेजिटेबल पार्क, इसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उसके सौंदर्यीकरण से लेकर सारा इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। लैंडस्लाइड के कारण क्षति को रोकने के लिए विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ विचार कर दूरगामी परियोजना पर भी विचार होगा। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में हुई भर्ती घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि सरकार को इस मामले की जांच और तेजी से करनी चाहिए। यही नहीं, इस भर्ती घोटाले की निष्पक्ष और सही जांच भी होनी चाहिए। यशपाल आर्या ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ही भर्ती घोटाले मामले को लेकर जिस तरह का संदेह कांग्रेस ने जताया था वही सामने आया, जबकि भाजपा का आरोप था कि इस मामले में कहीं भी सच्चाई नहीं है। बेवजह इस मामले को उछाल रही है, इसमें कहीं से कहीं तक सच्चाई नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शुरुआत तो की है और उसमें जो गठन किया है उन्होंने एसआईटी का, उसमें कई चीज़ें सामने आई हैं। कई लोग बेनकाब हुए हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन इनके तार काफ़ी फैले हुए हैं। कई लोग अभी शक के दायरे में हैं, कई लोगों के नाम उजागर हो चुके हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, वन विभाग के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। हल्द्वानी विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। किशन चंद समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हल्द्वानी से दे दें, जहां वन विभाग के अधिकारियों के लिए अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी,
क्योंकि हल्द्वानी विजिलेंस ने मुकदमे को दर्ज कर लिया है। किशन चंद के साथ साथ कई और अन्य अधिकारी भी हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर हल्द्वानी से सामने आ रही है। वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी मुश्किलें अब यहाँ पर बढ़ सकती हैं। किशन चंद समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हल्द्वानी विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां वन विभाग के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हल्द्वानी विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशन चंद के साथ साथ अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भ्रष्ट अफसरों पर उत्तराखंड शासन की ओर से कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मेरे साथ में विजिलेंस डायरेक्टर अमित कुमार सिन्हा जी हैं, उनसे पूछते हैं सर, शासन की तरफ से कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं, अब सर आगे की जो कार्रवाई रहेगी विजिलेंस की वो किस तरीके की रहेगी? देखिए, इसमें जो कॉर्बेट में अवैध निर्माण और वृक्षपातन का जो मामला था, जिसमें कि फॉरेस्ट के अधिकारियों के विरुद्ध हम लोगों ने एक जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कि हम लोगों ने आग्रह किया था कि इसमें विधिवत मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी जाए, तो वो हमें अनुमति प्राप्त हो गई है। आज हल्द्वानी सेक्टर में मुकदमा दर्ज हो जाएगा और उसके बाद प्रॉपर इसमें विवेचना चलेगी कि इसमें किन की गलती है। देखिए, अब तक मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जिस जो फॉरेस्ट के अधिकारी, एक तो किशन चंद और उसके साथ अन्य अधिकारियों जिनके ऊपर बात आई है, ये सब विवेचना के बाद ही पता चल पाया कि उसमें उनके ऊपर कितना बड़ा आरोप तय हो रहा है। जो शासन को आपने रिपोर्ट प्रेषित की है, क्या उसमें पूरे साक्ष्य ऐसे हैं कि जो भ्रष्ट अफसरों पर ये साक्ष्य पूरे कम पाए गए हैं, या फिर तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर अब विजिलेंस आगे की कार्रवाई करेगी? देखिए, चूँकि विवेचना का मुख्य उद्देश्य होता है सही तथ्य तक पहुँचना। अगर कोई भ्रष्ट है तो उस भ्रष्टाचारी के विरुद्ध कार्रवाई भी करना, और अगर नहीं है तो सिर्फ मुकदमा दर्ज होने पर ही हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जिन अधिकारियों के विरुद्ध हम लोगों ने पाया था कि प्रथम दृष्टया गलती मौजूद दिख रही है, उनके विरुद्ध ही हमने विधिवत मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जो कि हमें प्राप्त हो गई है। धन्यवाद सर। निदेशक विजिलेंस अमित कुमार सिन्हा बता रहे हैं कि जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, कई को मुख्यालय अटैच कर दिया गया है, उन पर धामी सरकार की ओर से कार्रवाई करने के निर्देश अब दे दिए गए हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनवर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।